हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने वाले हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर को 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। छोटा सा चैप्टर था हमारा एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 जहां पे हम क्या करेंगे, बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, कीप दी क्यूरियोसिटी अलाइव। तो ऑफ कोर्स हमें अपनी क्यूरियोसिटी को भी जिंदा रखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी है इन साइंस, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है क्वेश्चंस? द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन solids and liquid is that constituents particle are. Now what is the primary difference between solid and liquid? उनके constituents में primary difference क्या है? Closely packed in solid while they are stationary in liquid. Second, part apart in the solid and have a fixed position in liquid. Third one is always moving in solid and have a fixed position in liquid. And the fourth one is closely packed in solid and move past each other in liquid. Now, क्या है, कैसे हम correct option को identify करेंगे? So when we talk about the solid, in solid there is a large force of attractions between the particle. बहुत ज़्यादा force of attraction होता है particles के बीच में, so they are closely packed in solid, है ना, वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं एंड मूव पास्ट ईच अदर इन लिक्विड। जबकि लिक्विड में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, दे कैन मूव बट सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट एट इट्स ओन पोजिशन, दे कैन नॉट मूव। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट? For question number 1, option 4th is correct, that is closely packed in solid and move past each other in liquids. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, हमें बताना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट दी फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो ठीक है भाई, सही है तो सही है, लेकिन अगर रॉन्ग है सो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। सो मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग आइस इनटू वाटर, आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, यस। एक एग्जाम्पल है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। क्या ये चीज करेक्ट है? फटाफट से, क्या ये चीज करेक्ट है? यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू, सो नो नीड टू करेक्ट। नाउ द सेकेंड वन इज मेल्टिंग process involves a decrease in interparticle attractions during the transformation. तो melting process involve decrease in interparticle attraction। जब ये जो melting process है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, interparticle attraction को decrease कर रहा है। क्या ये चीज correct है? during the transformation, is it correct? No, this is false। तो करता क्या है, basically melting overcome the interparticle attractions with heat energy, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट वी विल से दैट इट इज फॉल्स। नाउ व्हाट इज करेक्ट देन? यहाँ पे हमें करेक्ट भी मेंशन करना है। सो मेल्टिंग इन्वॉल्व melting involves overcome interparticle melting involves overcome interparticle attraction with heat energy। हम अगर एनर्जी देंगे तो डेफिनेटली वन स्टेट विल कन्वर्ट इनटू द अनदर स्टेट, बट द अट्रैक्शन वीकेंस। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एज पार्टिकल मूव फर्दर अपार्ट। बट the attraction
weakens, ठीक है, but the attraction weakens as particle moves further apart. Now third point क्या है? Solid have a fixed shape and fixed volume. Yes, this is true. Fourth one is the interparticle interaction in solid are very strong and interparticle space are very small. Again this is true. तो बाकी सारी चीजें ट्रू थी, बस एक यहाँ पे फॉल्स था जिसको हमने करेक्ट करके लिख दिया है. ओके चले नेक्स्ट. फोर्थ यही है ना, द इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग. हाँ, एंड द इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी स्मॉल. चलो ठीक है, यस दिस इज करेक्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा इसमें भी दो और हैं. ओके दो और हैं इसमें. सो व्हेन वी हीट कैम्फर इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, ठीक है, व्हेन वी हीट कैम्फर इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम द फ्रेग्रेंस रीचेस ऑल कॉर्नर ऑफ द रूम. क्या ऐसा होगा? अगर एक कॉर्नर में हम कैम्फर कपूर को जलाएंगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा. यस ऐसा होता है, आप करके भी देख सकते हो, है ना. सिक्स्थ इज on heating we are adding energy to the camphor and energy is released as a smell. On heating क्या कह रहे हैं? On heating we are adding energy to the camphor and the energy is released as a smell. वो जो एनर्जी है वो एक स्मेल के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होगी. इज इट करेक्ट? नो, इट इज फॉल्स. ये हमारा एकदम गलत है. ठीक है, क्या है हमारा? गलत है. जब हम हीट ऐड करते हैं दैट मीन्स एनर्जी जो है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो सॉलिड फॉर्म है कैम्फर का वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द गैसेस एंड दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं हम उसको, जब डायरेक्टली कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना. दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. अब उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं? सारी जगह स्प्रेड आउट हो रहे हैं एंड उसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है फिर वो सारी जगह फैल रही है. उसको एनर्जी देने की वजह से उसकी फ्रेग्रेंस नहीं निकल रही है. ठीक है, सो heating add energy to camphor. ये क्या करेगा? एनर्जी दे रहा है टू द पार्टिकल ठीक है, टू द पार्टिकल कॉजिंग सब्लिमेशन, जिसकी वजह से सब्लिमेशन होगा. यानी कि सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू गैस कन्वर्जन. सॉलिड से गैस में कन्वर्जन को हम सब्लिमेशन कहते हैं. एंड द गैस पार्टिकल spread due to constant motion. जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें जो गैसेस है वो हमेशा रैंडम मोशन में, कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, कैरिंग दी फ्रेग्रेंस. जो भी उसका फ्रेग्रेंस है वो हर जगह उसको पहुंचा देगा. ठीक, कैरिंग दी फ्रेग्रेंस. तो ये था हमारा इसका सिक्स्थ पार्ट. अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है ओवर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट आंसर. Choose the correct answer with justifications. If we could remove all the constituents particle from a chair, what would happen?
nothing will happen, the chair will weight less due to the lost particle, nothing of the chair will remain. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो हमें पता है कि कोई भी चीज जो है वो किससे मिलके बनती है, वो एक मैटर से मिलके बनती है, एंड मैटर के पास कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके वो मैटर बनता है. अगर हम उसके सारे पार्टिकल ही हटा देंगे, उसके सारे मैटर हटा देंगे, तो चेयर जो है उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, ना उसके पास मास रहेगा, ना उसके पास वॉल्यूम रहेगा, उसके पास स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा. अगर हमने एक चेयर में से उसका सारा मैटर हटा दिया तो, उसके सारे पार्टिकल्स हटा दिए तो, ठीक है. क्या लिखेंगे हम, नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन, कुछ नहीं बचेगा वैसे तो, ठीक है, कुछ भी नहीं यहाँ पे बचेगा. एक्सप्लेन कर दे हम इसको, देखो अ चेयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो चेयर है वो किससे मिलके बने हैं, पार्टिकल से मिलके बने हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनसे मिलके बने हैं, राइट. जब हम इसको रिमूव कर देंगे, रिमूविंग ऑल पार्टिकल वुड लीव नो मैटर, है ना, रिमूविंग ऑल पार्टिकल, removing all particle would leave no matter, कोई भी कुछ भी नहीं बचेगा इसके पास, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा इसके पास, क्योंकि एज मैटर इज, मैटर होता क्या है, मैटर होता क्या है, मैटर इज क्या है, कंपोज्ड ऑफ टाइनी यूनिट ना, दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ दैट टाइनी पार्टिकल्स. As matter is composed of tiny particles, मैटर जो है यही टाइनी पार्टिकल से, यही टाइनी यूनिट से मिलके बने, उन्हीं को हम हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा. देयर वुड बी नो स्ट्रक्चर, नो मास, नो वॉल्यूम. देयर वुड बी नो स्ट्रक्चर, no mass and no volume left. कुछ भी नहीं बचेगा इसके पास, क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसके पास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन 4 है हमारा, वाई डू गैसेस मिक्स इजिली वाइल सॉलिड डू नॉट. गैसेस जो है वो आसानी से मिल जाते हैं जबकि सॉलिड आसानी से नहीं मिलते हैं. क्या रीजन है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है ना, पहली चीज बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत कम होता है तो आसानी से वो मिक्स हो जाता है, जबकि सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता है. सो गैसेस मिक्स इजिली gaseous mix easily because of, क्या रीजन है, because of their particles have very less force of attraction. इनके पार्टिकल्स के पास बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, मैक्सिमम स्पेसिंग, अट्रैक्शन बहुत कम है लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा है, एंड ये कांस्टेंट मोशन में ही रहते हैं, है ना, एंड कंटिन्यूसली इन रैंडम मोशन और कांस्टेंट रैंडम मोशन, कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये मोशन में ही रहते हैं, जिसकी वजह से देखो मोशन में रहने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो हर जगह स्प्रेड आउट हो जाएंगे हर डायरेक्शन में, ठीक है. इसी की वजह से अलाउइंग देम, ठीक है, अलाउइंग देम टू स्प्रेड, है ना, अलाउइंग देम टू स्प्रेड एंड
नहीं, allowing them to spread and freely move in all direction. ठीक है, spread and freely move in all direction and freely move in all direction. But वही अगर हम solids के बारे में बात करें, solid do not mix easily. Solid do not move easily. Solid जो है वो आसानी से move नहीं करते हैं, as their particles are tightly packed, as their particles are tightly packed. ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. विद फिक्स पोजीशन, इनके पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन होती है. they can not move but they can only vibrate at its position. Fixed position, they cannot move, they cannot move but only vibrate. ये मूव नहीं कर सकते बट सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं. ठीक है, रीजन पता चल गया. हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज when spilled on a table, milk in a glass tumbler flow and spread out but the glass tumbler stay in the same shape. Justify this statement. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मिल्क है, ठीक है, वो टेबल पे क्या हो गया, स्पिल हो गया है ना. मिल्क इन अ ग्लास टम्बलर फ्लो एंड स्प्रेड आउट बट द ग्लास टम्बलर स्टे इन द सेम शेप. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. तो यहाँ पे जो ग्लास टम्बलर है दैट इज इन सॉलिड स्टेट बट जो लिक्विड है वो, बट लिक्विड नहीं, बट जो मिल्क है वो कैसे स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है ना. मिल्क इज लिक्विड, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी कैन से. सो दे कैन मूव, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्प्रेड आउट हो सकते हैं. लेकिन अगर हम ग्लास टम्बलर के बारे में बात करें तो ग्लास टम्बलर इज सॉलिड, वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स. उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती है, तो वो अगर गिर भी जाएगा, ग्लास गिर भी जाएगा तो वो फैलेगा नहीं. ठीक है, समझ में आ रहा है. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आंसर, मिल्क इज लिक्विड, मिल्क इज लिक्विड. मिल्क क्या है यहाँ पे, लिक्विड है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव अ वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, विथ मिल्क इज अ लिक्विड विथ particles have weaker interparticle force of attraction, weaker interparticle force of attraction. ठीक है, weaker interparticle force of attractions and कैन मूव, जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं पास्ट ईच अदर. इनका मूवमेंट पॉसिबल है ना, अलाइंग इट, और ये फ्लो भी कर सकते हैं, फ्लो एंड स्प्रेड. इनका फ्लो भी पॉसिबल है, इनका स्प्रेड भी पॉसिबल है अंडर ग्रेविटी, लेकिन सेम चीज ग्लास टम्बलर के बारे में अगर हम बात करें. सो द ग्लास टम्बलर इज अ सॉलिड, द ग्लास टम्बलर इज सॉलिड. ग्लास टम्बलर कैसा होता है, सॉलिड होता है, विथ
particles have high force of attraction. Particle have high force of attraction. पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दे आर टाइटली पैक्ड. दे आर टाइटली पैक्ड. कैसे होते हैं ये? टाइटली पैक्ड होते हैं एंड कैन नॉट मूव. और इनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, जस्ट लाइक मिल्क. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन 6 है हमारा, represent diagrammatically the change in the arrangement of the particle as ice melt and transformation ice into vapor. तो हमें डायग्राम के उससे बताना है ना. क्या हम यहाँ पे ड्रॉ करें, एक प्यारा सा आइस बना दे, सॉलिड फॉर्म में आइस बना दे हम, ठीक है. तो क्लोन करेंगे और एक आइस बनाएंगे, ठीक है. ये बन गया हमारा आइस क्यूब, ठीक है. ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा बन गया है आइस क्यूब, ठीक. चेंज ऑफ पार्टिकल एज आइस मेल्ट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर. तो इसको हमने क्या कर दिया, अब इसको हम हीट देंगे, है ना. तो ये मेल्ट हो जाएगा और ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी पूरा हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है. ऐसा कैसे हुआ है, ऐसा कैसे हुआ है. चलो ठीक है, आप इससे तो सुंदर ही बनाएंगे डायग्राम, है ना. दिख रहा है ना. चलो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? आइस के बारे में बात करते हैं. आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, है ना. आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन अ फिक्स लेटाइस. दिस इज कॉल्ड लेटाइस, जो कि सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं. दे कैन नॉट मूव. पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इन अ फिक्स्ड लेटाइस. Particles are closely packed in a fixed lattice. They can only vibrate. They can only vibrate at its position. वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं. बात करते हैं हम, ये हमारा सॉलिड है ना. आइस जो है वो हमारा सॉलिड है. फिर हम बात करेंगे वाटर के बारे में, जो कि लिक्विड है. तो वाटर के बारे में हम क्या बात करें? यस बता दो फटाफट से. वाटर के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट नॉट लाइक सॉलिड, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर. फोर्स ऑफ attraction is weaker than solid. Their particles can move. Their particles can move. इसके जो particles है वो move कर सकते हैं and they can actually flow also. Now गैस के बारे में बात करेंगे, जो कि वेपर फॉर्म में, वेपर और गैस मान लो, ठीक है. यहां पे क्या हो जाएगा? जब हम लिक्विड को और ज्यादा एनर्जी देंगे, ठीक है, जब हम लिक्विड को और ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड नाउ वेपर आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है. आ रहा है समझ में? सो पार्टिकल्स हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. They can freely move. Particles have very less force of attractions. They can
freely move. Okay, next question कौन सा है? Question number 7th. Okay, so question number 7, draw a picture represent. तो यहाँ पे हमारा ये पिक्चर है एंड चलो ये पिक्चर है. क्या कह रहे हैं? ड्रॉ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लिसरीन एंड मीथेन गैस. बताना है हमको, ठीक है. एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लिसरीन एंड मीथेन गैस. तो एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में अगर हम बात करें, तो एल्यूमिनियम फॉइल इज अ सॉलिड क्लोजली पैक्ड पार्टिकल इन अ रेगुलर पैटर्न जस्ट लाइक सॉलिड. ठीक है, closely packed particle in a fixed position. पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होंगे, फिक्स पोजीशन में होंगे. दे कैन ओनली वाइब्रेट, दे कैन ओनली वाइब्रेट. वो सिर्फ वाइब्रेशन शो कर सकते हैं और कुछ नहीं. फिर सेकंड है हमारा ग्लिसरीन. ग्लिसरीन इज अ लिक्विड. तो पार्टिकल्स थोड़े से कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे. पार्टिकल्स क्लोज बट इररेगुलर. पार्टिकल्स क्लोज बट इररेगुलर. सॉलिड में क्या थे? एल्यूमिनियम फॉइल में क्या थे? वो रेगुलर थे. ठीक है, विथ पार्टिकल क्लोज बट इररेगुलर with some sliding motion and small space. With some sliding motion with some space. नेक्स्ट है हमारा ग्लिसरीन के बाद मीथेन गैस. मीथेन गैस के पार्टिकल्स के बीच में और भी अरेंजमेंट नहीं होंगे. वाइडली क्या होंगे? ये स्प्रेड आउट होंगे, है ना. वाइडली स्पेस पार्टिकल, वाइडली स्पेस पार्टिकल्स. इनके बीच में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है. मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में इनका मूवमेंट पॉसिबल होता है. विद लार्ज एम्प्टी स्पेस, विद लार्ज empty space, with large empty space. So this is question number 7th. क्या आपको question number 7 समझ में आया? ये इसी का नहीं था मेरे ख्याल से ना. 7 का था ये मेरे ख्याल से. 7th का था ही नहीं, क्योंकि हमने इसका यूज ही नहीं किया. हटा दो इसको फिर, है ना. तो फालतू में हमने इसको इधर इतना लिख दिया. चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ इधर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाँ देखो ये है, मुझे लगा 7 ये उसके ऊपर वाले का था. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 8 थे, ऑब्जर्व द फिगर. अब तो लाना पड़ेगा हमको. आ जाओ, चलो आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ ले हम. अब पढ़ ले क्वेश्चन. तो कह रहे हैं कि विच शोज द इमेज ऑफ अ कैंडल दैट वाज जस्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर बर्निंग फॉर सम टाइम. आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वैक्स इन द फिगर एंड मैच देम विद द 7.16b शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. तो देखो, अगर हम यहाँ पे कैंडल के बारे में बात करें तो कैंडल क्या है? कैंडल इज अ सॉलिड वैक्स. ठीक है, कैंडल क्या है? कैंडल इज अ सॉलिड वैक्स. अब यहाँ पे हम कैसे उसको मेजरमेंट कर सकते हैं? तो अभी देखो गैसेस में कन्वर्ट हो गया.
तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विड यहाँ से बह रहा है, वैक्स जो है जब बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वो उस सेकेंड वाली की तरह शो करेगा, और जब भी बिल्कुल ये वाला सॉलिड पार्टिकल्स है तो ये इसकी तरह रिप्रेजेंट करेगा बस। ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी तरह रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। अब इसको थोड़ा सा हमको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड वैक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड वैक्स के बारे में। तो क्या कैसा होता है, रिजिड होता है एंड अनमेल्टेड पोर्शन है, रिजिड एंड कैंडल में वो अनमेल्टेड पोर्शन है। ठीक है, और इसकी जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल एक दूसरे में ऐसे बोल सकते हैं बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, टाइटली पैक्ड particles, tightly packed particles. Now next अब हम किसके बारे में बात करें, जो melted wax है। ठीक है, liquid wax के बारे में बात करते हैं। तो जब उसको टेम्परेचर मिल रहा है, जब उसको हीट मिल रहा है, तो लिक्विड ये जो ये वैक्स जो है वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो फ्लोइंग अराउंड विक, यहां पे जो विक के आसपास आपको दिख रहा है ना, दिस इज द मेल्टेड वैक्स फ्लोइंग अराउंड विक मैचेस, किसे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, मैचेस लूजली अरेंज्ड पार्टिकल विद मूवमेंट, लूजली अरेंज्ड पार्टिकल्स विद मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो कैंडल है ये तो बुझ गई है, तो गैशियस वैक्स के बारे में हम उस स्मोक के बारे में बात करते हैं। गैशियस वैक्स यानी कि हम उस स्मोक के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं, स्मोक के बारे में बात करने वाले। तो स्मोक जो है वो क्या करेगा, वो तो उड़ जाएगा। ठीक है, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, स्मोक वाला जो है मैचेस वाइडली स्पेस के साथ मैच कर रहा है। So rising a fume matches with rising of fumes matches with widely space, किसके साथ मूव कर रहा है, ये वाइडली स्पेस के साथ मूव कर रहा है। फ्रीली मूविंग पार्टिकल है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स। ठीक, क्लियर है, जो कि किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, why does the water in the ocean taste salty even though the salt is not visible? है ना, जो ओशियन वाटर है वो हमें सॉल्टी टेस्ट करता है, बट उसमें हमको कोई ऐसा नमक नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उसमें देखो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज वेरी टाइनी। ठीक है, और लेस देन 1 नैनोमीटर, इतने ज्यादा छोटे होते हैं, एंड दे यूनिफॉर्मली मिक्स विद दी वाटर। क्योंकि वाटर के पास तो इंटर पार्टिकल स्पेस है ना, तो उसके अंदर वो जाके इतने छोटे छोटे पार्टिकल उनके अंदर जाके आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमको वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, ओशियन वाटर टेस्ट सॉल्टी, ओशियन वाटर टेस्ट सॉल्टी बिकॉज, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जो इसके अंदर सॉल्ट है, सॉल्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा सॉल्ट है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। dissolve into tiny particles that mix uniformly with, किसके साथ, पानी में जो यूनिफॉर्मली विद वाटर पार्टिकल।
पानी में जाके पूरी तरीके से घुल जाता है, ठीक है, पानी में जाके क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा, ऑक्यूपाइंग इंटर पार्टिकल स्पेस, ऑक्यूपाइंग इंटर पार्टिकल स्पेस। क्योंकि देखो पानी क्या है, वाटर इज अ मैटर, है ना, और हर मैटर के पास उसका स्पेस होता है, ठीक है, हर मैटर के पास क्या प्रेजेंट होता है, हर मैटर के पास स्पेस प्रेजेंट होता है। तो उस स्पेस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी स्पेस में जाके नमक जो है वो छुप जाएंगे, ठीक है। क्यों छुप जाएंगे भाई, क्योंकि इसके पार्टिकल खुद भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, द पार्टिकल आर टू स्मॉल, है ना, दी सॉल्ट पार्टिकल्स are too small to see. The salt particles is too small to, oh not see, it's see, देखने वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बट हमारे जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, हमारी आंखें उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, बट आर डिटेक्टेड बाय टेस्ट बर्ड्स, हमारे टेस्ट बर्ड जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और जब पानी में नमक मिलेगा तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज अ सोल्यूशन वेयर सॉल्यूट इज सॉल्ट एंड सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है, दिस इज अ सोल्यूशन वेयर salt is solute and water is solvent, जहां पे सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, विदाउट चेंजिंग विजिबिलिटी, विदाउट चेंजिंग विजिबिलिटी, ठीक है, बिना उसकी विजिबिलिटी में कोई चेंज आए वो आराम से जाके पानी के अंदर घुल मिल जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th है, ग्रेन ऑफ राइस एंड राइस फ्लोर टेक शेप ऑफ द कंटेनर वेयर द प्लेस इन डिफरेंट जार, आर दे सॉलिड और लिक्विड। हाँ देखो, चीनी है, राइस फ्लोर है, ठीक है, ये सारे के सारे ना जार का शेप ले लेते हैं, तो क्या ये सॉलिड है कि लिक्विड है, दे आर सॉलिड, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं, एंड इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में बात करें वो तो देखो फिक्स ही होता है। एक ग्रेन लोगे आप तो उसके पार्टिकल फिक्स ही होंगे, है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते, बट देयर साइज इज टू स्मॉल कि हम उसको किसी भी शेप में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो they are solid, कैसे होंगे वो सॉलिड होंगे, कौन भाई, बोथ राइस एंड ग्रेन, राइस एंड ग्रेन दोनों के दोनों सॉलिड है, ठीक है, कंसिस्ट सॉलिड पार्टिकल consist solid particles with strong interparticle space, with strong interparticle space and fixed volume and shape। इनका शेप भी फिक्स होता है, इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है हर एक ग्रेन का, ठीक है। बट ऐसा क्यों होता है फिर, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसके शेप के बारे में बात करें, सो दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, हाउएवर दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वो खुद भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, सो दे कैन फ्लो एंड अडेप्ट द कंटेनर शेप, they can flow and adapt the
कंटेनर शेप, वो कंटेनर का शेप अडेप्ट कर लेते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसका एक रीजन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये फ्लो कर रहे हैं, ये कंटेनर का शेप ले रहे हैं, सो दे आर सॉलिड। नो नो, दे आर लिक्विड, दे आर सॉलिड। हम ये नहीं बोलेंगे दे आर लिक्विड, दे आर सॉलिड। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। क्या 10 ही क्वेश्चन थे या फिर और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं? लेट्स चेक। ओके, सो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, इसके क्लियर, कंप्लीट। सो आई होप कि अब आपका कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर था, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, खूब मौज मस्ती करो, है ना, वो भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।